भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। नेहरूवादी विरासत को बदनाम करना पीएम का एजेंडा। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदले जाने पर भड़की कांग्रेस। विश्व प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदले जाने को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर नेहरूवादी विरासत को विकृत करने, उसे बदनाम और नष्ट करने का आरोप लगाया है। विपक्षी दल ने कहा है कि अथक हमले के बावजूद जवाहरलाल नेहरू की विरासत दुनिया के सामने जीवित रहेगी और वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। ईडी सम्मन वापस ले, नहीं तो करूंगा कानूनी कार्रवाई। हेमंत सोरेन ने कहा, मेरे खिलाफ रची जा रही राजनीतिक साजिश। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में समन भेजा। सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। हेमंत सोरेन ने ईडी के एडिशनल डायरेक्टर को पत्र लिखकर इसका विरोध किया है। ईडी के एडिशनल डायरेक्टर को लिखे पत्र में हेमंत ने कहा है कि ईडी से वापस ले, नहीं तो वह कानूनी कार्रवाई को बाध्य होंगे। उन्होंने लिखा है कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह उस दल से नहीं जुड़े हैं जो केंद्र में सत्ता में है। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3, बदली चौथी बार ऑर्बिट। 17 अगस्त मिशन के लिए अहम चंद्रयान 3 ने बुधवार 16 अगस्त को चौथी बार अपनी ऑर्बिट बदली है। इसरो ने बताया है कि यान अब चांद की 153 किलोमीटर से 163 किलोमीटर की करीब गोलाकार कक्षा में आ गया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बुधवार की सुबह करीब 8:30 बजे चंद्रयान के थ्रस्ट से कुछ देर के लिए फायरिंग की। यह जानकारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने दी है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिकी सेना के भीतर नस्लीय भेदभाव, सैनिक ट्रेविस किंग के साथ हुए अमानवीय दुर्व्यवहार। उत्तर कोरिया का दावा है, एक अमेरिकी सैनिक के उत्तर कोरिया में घुसने के मामले में उत्तर कोरिया ने कई दावे किए हैं। प्योंगयांग ने बुधवार को दावा किया कि सैनिक ने अमेरिका सेना के भीतर अमानवीय दुर्व्यवहार और नस्लीय भेदभाव के कारण अवैध रूप से घुसपैठ स्वीकार कर लिया है। योनहाप समाचार एजेंसी बुधवार को देश की सरकारी मीडिया KCNA के हवाले से यह जानकारी दी। उत्तर कोरिया ने आगे दावा किया है कि सैनिक ट्रेविस किंग ने वहां या किसी तीसरे देश में शरण लेने की इच्छा व्यक्त की है। लीबिया में प्रतिद्वंदी मिलिशिया के बीच खूनी झड़प, घातक संघर्ष में 27 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल। लीबिया की राजधानी में प्रतिद्वंदी मिलिशिया के बीच घातक झड़पों में कम से कम 27 लोग मारे गए और निवासी अपने घरों में फंस गए और हिंसा से बच नहीं पाए। चिकित्सा अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। इस वर्ष त्रिपोली को हिला देने वाली सबसे तीव्र लड़ाई प्रतीत होती है। एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि कम से कम 4 लोग मारे गए, लेकिन यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि वे लड़ाके थे या नागरिक। आइए अब जान लेते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। इन्फोसिस और लिबर्टी ग्लोबल के बीच $1.6 अरब का समझौता। डिजिटल मनोरंजन और कनेक्टिविटी का होगा विस्तार। वीडियो ब्रॉडबैंड और संचार कंपनी लिबर्टी ग्लोबल और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस ने मंगलवार को दुनिया भर में लिबर्टी के डिजिटल मनोरंजन और संचार मंच का विस्तार करने के लिए करीब $1.63 अरब के बहुवर्षीय सौदे की घोषणा की। इस सौदे से लिबर्टी ग्लोबल के डिजिटल मनोरंजन और कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। आईफोन के बाद एयरपॉड्स भी मेड इन इंडिया। फॉक्सकॉन ने एप्पल से मिलाया हाथ। आईफोन बनाने वाली दिग्गज स्मार्टफोन कंपनी एप्पल के आईफोन की भारत में मैन्युफैक्चरिंग के बाद कंपनी के ईयरबड एयरपॉड्स भी भारत में बनेंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कंपनी हैदराबाद में स्थित ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन के संयंत्र में अपने वायरलेस ईयरबड एयरपॉड का उत्पादन शुरू करेगी। अब खबरें खेल जगत से। महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में दिशा डागर का कमाल।
तोड़ा अदिति अशोक का 5 साल पुराना रिकॉर्ड। दिशा डागर महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में संयुक्त 21वें स्थान पर रही, जो किसी मेजर टूर्नामेंट में भारतीय महिला खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्होंने अदिति अशोक के रिकॉर्ड को तोड़ा, जो 2018 में महिला ओपन में संयुक्त 22वें स्थान पर रही थी। अदिति अशोक संयुक्त 40वें स्थान पर रही। वह दूसरे दौर के बाद संयुक्त 9वें स्थान पर थी, लेकिन इसके बाद अगले 2 दौर में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। यूएसए के तूफान में उड़ी अर्जेंटीना। अंडर 19 विश्व कप अमेरिका क्वालिफायर में यूएसए ने रचा इतिहास, 450 रन से दर्ज की बड़ी जीत। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप अमेरिका क्वालिफायर के 5वें मैच में यूएसए और अर्जेंटीना की टीमें सोमवार को आमने सामने हुई। इस दौरान यूएसए की टीम ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज की और अर्जेंटीना को 450 रनों के बड़े अंतर से हराकर एक रिकॉर्ड बनाया। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज और भारतीय न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।